ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। वैसे तो साल में हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण व लाभकारी एकादशी मानी जाती है। इसका संबंध भगवान विष्णु से है। निर्जला एकादशी को 24 एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष तिथि को जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। धार्मिक शास्त्रों में इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर का 11वां दिन एकादशी होता है। हर माह 2 पक्षों में बटा होता है, पहला शुक्ल पक्ष व दूसरा कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों का 11वां दिन एकादशी होता है। यह भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी 11 इंद्रियों का प्रतीक है। इनमें 5 अनुभूत इंद्रियां, 5 कार्य इंद्रियां और 1 मस्तिष्क होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसका फल उसे 24वें एकादशी व्रत करने के बराबर मिलता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और निर्जल व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु जी विशेष कृपा बरसाते हैं। एक बार भीमसेन जी महर्षि व्यास जी से कहते हैं कि पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यह सब मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन सभी से कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा तो कर लेता हूँ, दान कर सकता हूँ, लेकिन भोजन ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जो साल में सिर्फ एक बार ही मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति मिल जाए। तभी व्यास जी भीमसेन से कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह निर्जला के नाम से जानी जाती है। तुम इस एकादशी के व्रत को कर सकते हो। इस व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल नहीं पिया जा सकता और आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दानों से ज़्यादा माना जाता है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, मृत्यु के समय भगवान के दूत उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में विष्णु लोक ले जाते हैं। इसलिए निर्जला व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह महर्षि व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया, तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने व सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को मनाई जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। मैं माला मेहंदी रत्ता। मेरा नया पॉडकास्ट स्पिरिचुअल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?